पाठ लक्ष्मी। लेखक गुरबचन सिंह। प्रस्तावना। लक्ष्मी एक गाय की कहानी है। इसे लेखक गुरबचन सिंह ने लिखा है। हमारी संस्कृति प्राणी मात्र के प्रति दया और कृतज्ञता रखना सिखाती है। इसी वचन को निभाना हमें जान से भी प्यारा होता है। इन्हीं मूल्यों को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है। मॉड्यूल 1। उस दिन लड़के ने तैश अर्थात गुस्से में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान यानी गाय बैल के बांधे जाने की जगह में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। एक्सप्लेनेशन। करामत अली के पास एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। एक दिन करामत अली के बेटे रहमान ने गाय को डंडे से बहुत मारा। इससे डरकर लक्ष्मी गाय बड़ी भयभीत और घबराई थी। करामत अली को जब यह सब पता चला तो उसने तबीयत ठीक ना होते हुए भी लक्ष्मी को पुचकारा और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे अपनेपन का एहसास दिलाया। मॉड्यूल 2। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। एक्सप्लेनेशन। गाय की बुरी हालत देखकर करामत अली को बहुत बुरा लगा। बीवी रमजानी ने लक्ष्मी को रोगन मतलब दवा लगाने के लिए कहा, लेकिन करामत अली का अपने बेटे पर से गुस्सा उतर ही नहीं रहा था। वह गाय की तरह अपने बेटे को भी पीटना चाहता था। मॉड्यूल 3। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक ही साथ घर लौटते। एक्सप्लेनेशन। करामत अली जैसे लक्ष्मी को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने लक्ष्मी से माफी तक मांग ली। साथ साथ वह गाय के जख्मों पर तेल भी लगा रहा था। वह लक्ष्मी गाय उसके मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। मॉड्यूल 4। ज्ञान सिंह को मवेशी अर्थात पशु पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा यानी जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। एक्सप्लेनेशन। ज्ञान सिंह और करामत अली एक साथ काम करते थे। साथ साथ वे एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का शौक था। इसी कारण उसने एक जर्सी गाय खरीदकर
उसका नाम लक्ष्मी रखा था। यह गाय जो भी दूध देती, ज्ञान सिंह अपनी जरूरत पूरी होने पर बाकी दूध पड़ोसियों में बांट देता था। मॉड्यूल 5। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियां, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियां करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। एक्सप्लेनेशन। ज्ञान सिंह को जब नौकरी से अवकाश मिला तब उसके सामने लक्ष्मी की समस्या थी। वह लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने करामत अली को लक्ष्मी को स्वीकार करने के लिए कहा। करामत अली भी खुशी से मान गया। तब से लक्ष्मी उसके पास थी। इस पूरे समय में करामत अली ने गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मॉड्यूल 6। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। एक्सप्लेनेशन। पिछले कुछ दिनों से लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था। इस कारण करामत अली की बीवी और बेटा लक्ष्मी को बेचना चाहते थे। लक्ष्मी उनको बोझ लगने लगी थी, लेकिन करामत अली ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मॉड्यूल 7। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हां, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। एक्सप्लेनेशन। करामत अली काम पर गए। उन्हें परेशान देख उनके एक साथी नईम ने परेशानी का कारण पूछा। करामत अली ने बताया कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, कारण उसका खर्चा परेशानी का कारण बन गया है। इस पर नईम ने भी गाय को बेचने की सलाह दी, जो करामत अली को सही नहीं लगी। मॉड्यूल 8। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, पुआल यानी धान के सूखे डंठल, खली अर्थात तेल निकाले जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी, सानी अर्थात चरी, खली,
पुआल आदि मिलाकर बनाया हुआ पशुओं का खाना तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी अर्थात जल्दी जल्दी खाने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। एक्सप्लेनेशन। सुबह जब करामत अली काम से घर लौटा तो उसे पता चला कि लक्ष्मी को चारा नहीं दिया गया है। फिर उसने पुआल, खली और दर्रा आदि मिलाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार की। उतावली होकर खाती लक्ष्मी को देखकर करामत अली को सुकून मिला। मॉड्यूल 9 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन। अगले 10-15 दिन यही चलता रहा, लेकिन जब लक्ष्मी का खाना खत्म हो गया तो करामत अली ने बीवी से पुआल लाने के लिए पैसे मांगे। उसने नाराजगी के साथ 20 रुपए दिए और सुझाव भी दिया, अगर लक्ष्मी को बेचना नहीं है तो उसे कहीं पर खुला छोड़ दो। मॉड्यूल 10 दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन मां बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हां, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस अर्थात सरकारी मवेशी खाना में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। एक्सप्लेनेशन। रमजानी का सुझाव करामत अली को भी अच्छा लगा। वह लक्ष्मी को इलाके से बाहर एक नाले के किनारे छोड़ आया। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद लक्ष्मी वापस घर पहुंच गई। साथ में एक व्यक्ति भी था जो लक्ष्मी की चारा खा जाने की शिकायत कर रहा था। गाय को कांजी हाउस पहुंचाने की धमकी भी उसने दी। मॉड्यूल 11 दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक, यह क्या? आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर से घर में लक्ष्मी को बेचने की बात निकली। रहमान ने तो खरीदने वाले को भी बुला लिया था। करामत अली चुप ही रहा। उसने जब लक्ष्मी को सूखा चारा खिलाया तो उसे महसूस हुआ कि लक्ष्मी भी निराश है। मॉड्यूल 12 करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले
कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हां। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया। एक्सप्लेनेशन। रात को रहमान एक व्यक्ति को लेकर आया जो लक्ष्मी को खरीदना चाहता था, लेकिन वह व्यक्ति गाय को कसाई खाने में बेचेगा, यह सोचकर करामत अली ने गाय को बेचने से मना कर दिया। मॉड्यूल 13। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक्सप्लेनेशन। रमजानी को यह बात ठीक नहीं लगी, लेकिन करामत अली ने रमजानी को समझाया कि वह व्यक्ति गाय को कसाई को बेचेगा। करामत अली ज्ञान सिंह की इस अमानत को इस तरह बेचना नहीं चाहता था। वह रात भर सोचता हुआ लेटा रहा। मॉड्यूल 14। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहां ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट और हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहां इत्मीनान से रहना। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा। तब तो मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। एक्सप्लेनेशन। उस रात करामत अली ने कुछ सोच लिया। वह दूसरे दिन लक्ष्मी को लेकर घर से निकला। उसका निर्णय हो चुका था। वह अब लक्ष्मी को गौशाला में छोड़ने वाला था। भारी कदमों के साथ वह लक्ष्मी को लेकर चल रहा था। उसके सिर से जिम्मेदारी का बोझ उतर रहा था।